हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीव शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 8A के। आप इसके पहले वाले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं 31 तक जो है क्वेश्चन 30 तक आप सॉल्व कर चुके हैं। अब 31 से हम चलेंगे प्रश्नावली 8A के 31वां क्वेश्चन पर। देखिएगा 31 का क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 3 काटे इक्वल्स टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब कि सिद्ध करना है या दोनों इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं इक्वल है कि नहीं है। तो 3 काट ए इक्वल्स टू 4 दिया गया है। 3 काट ए, देखिएगा सोल्यूशन 3 काट ए इक्वल्स टू दिया गया है 4 के। यहाँ से आप काट ए का वैल्यू निकालोगे तो काट ए इक्वल्स टू हो जाएगा 4 अपॉन 3 के। ठीक है, यहाँ से आप tan का वैल्यू निकालोगे तो tan ए इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन cot ए। तो यहाँ से हो जाएगा tan ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 अपॉन 3 ऊपर जाएगा तो tan ए इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 3 अपॉन 4 के। ठीक है, और यहाँ पर आपसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि क्या कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू दिया गया है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमें तो tan का वैल्यू तो पता है लेकिन हमें cos का वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट एंगल एंड ट्रायंगल लेंगे। मतलब आप यहाँ पर लीजिएगा समकोण त्रिभुज आप लेंगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज लेंगे, यहाँ से tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार के। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब 3 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोण ए है तो यहाँ पर ए लीजिएगा ABC। ठीक है, अब देखिएगा आप निकालोगे AC का वैल्यू। तो आप जानते हो कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा, ए लंब हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से AC का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो हो जाएगा BC कितना है, BC है 3 का वर्ग प्लस हो जाएगा 4 का वर्ग। यहाँ से हो जाएगा AC का वर्ग, देखिएगा AC का वर्ग इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 9 हो जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 16 9 और क्या हो जाएगा 16 और 9 ऐड कीजिएगा तो 25 आएगा। AC इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में 25 के, AC इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 5 के। तो AC का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए हम इसी में मान रख देंगे। मतलब अभी आप निकालोगे क्या cos A का वैल्यू निकालोगे और sin A का वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ से देखिएगा cos A इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या होता है cos A होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा 4 होगा, कर्ण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो cos A का वैल्यू आ गया। अब sin A आप निकालिएगा, तो sin A बराबर क्या होता है, sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। ठीक है, लंब बटे कर्ण के होता है, तो लंब 3 है और कर्ण क्या है 5 है। सभी वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिएगा। तो देखिएगा अब हम इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे सभी का 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan A का वैल्यू है 3/4 के, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स हो जाएगा। देखिएगा cos A का वैल्यू कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इतना कितना है sin A का वैल्यू 3/5 है, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 3 × 9 4 × 16 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 3 × 9 4 × 16 हो जाएगा इक्वल्स टू 4 × 16 हो जाएगा, 5 × 25 25 हो जाएगा, माइनस 3 × 9 5 × 25 25 हो जाएगा। देखिएगा 16 माइनस क्या हो जाएगा 9, 16 के 16 अपॉन 16 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 16 के 16 प्लस 9 बटे हो जाएगा किसके 16 के इक्वल्स हो जाएगा। देखिएगा हर क्या है समान है, तो 25 16 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 16 में से 9 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, पहले 16 से 16 काट दीजिएगा। अब देखिएगा 16 में से 9 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा इक्वल्स टू 16 में से 9 घटाओ कितना आएगा 7 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 25, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 के। लेफ्ट हैंड साइड आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके राइट हैंड साइड के। तो यह जो दिया गया है, ठीक है, यह सिद्ध करने के लिए दिया गया है जो ये क्या है समझ लीजिए, यह सत्यापित है, या उत्तर की जो सत्यापित क्या है जांच करने के लिए कहा है तो सत्यापित है ये। ठीक, तो आई होप समझ गए हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा अब अगला क्वेश्चन है 32। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 है 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है sin A cos A का वैल्यू निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है sin C cos C का वैल्यू निकालना है। चलिए देखिएगा त्रिभुज ABC है, ठीक है, जो B है वह क्या है समकोण है। तो त्रिभुज ABC बनाइएगा, त्रिभुज ABC
त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC है, और यहाँ पर कोण भी क्या है, सम कोण है अर्थात 90 अंश है, तो कोण B हो जाएगा 90 अंश के, ठीक है, और ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CK, ठीक। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, उसके बाद कह रहा है AB बराबर 24 और BC बराबर 7। AB बराबर दिया गया है 24, AB इक्वल्स टू 24 है, और BC इक्वल्स टू कितना है, 7 है। AB का मान 24 है और BC का मान 7 दिया गया है। अब AC का वैल्यू आप निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। AC का वर्ग बराबर होता है, इक्वल्स टू हो जाएगा लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब AB का वर्ग, ठीक है। अब देखिएगा AC का वर्ग इक्वल्स टू हो जाएगा BC कितना है, 7 है, तो 7 का वर्ग प्लस AB कितना है, 24, तो 24 का वर्ग हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, प्लस 24 का गुणा 24 में करोगे तो कितना आएगा, देखिए 24 में कितना होता है, 576 होता है, इसको ऐड कीजिए, ठीक है। तो AC का वर्ग क्या हो जाएगा, ऐड कीजिए, 9 6 15, 5 हो जाएगा, हासिल 1, 7 6 13, 7 4 11, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 5 1 625 हो जाएगा। AC कष्ट हो जाएगा अंडर रूट 625 किसका वर्गमूल है, 25 का, हो जाएगा 25। AC कष्ट कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर में सभी दिया गया है, तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक। चलिए अब देखिएगा, यहाँ से पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पॉइंट फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए कास ए, साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना है और कास ए का वैल्यू ज्ञात करना है। साइन ए, साइन थीटा बराबर आप जानते हो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, देखिएगा लंब क्या है, BC है मतलब 7, और कर्ण कितना है, AC है मतलब 25, तो 7 बटे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। 7 बटे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ए देखिए कास ए का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण के, ठीक है, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण के हो जाएगा। तो आधार कितना है, आधार AB मतलब 24 है, और कर्ण कितना है, AC 25 है, तो 24 बटे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो साइन ए का वैल्यू 7 बटे 25 और कास ए का वैल्यू 24 बटे 25। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन सी कास सी, साइन सी का मान ज्ञात करना है आपको और कास सी का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए जैसे ही यहाँ पर कोड परिवर्तित कर दिया गया है, कोड क्या किया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है। अब कोड यहाँ पर है, पहले कोड ये था, अब कोड ये हो गया है, ठीक है। तो जब कोड ए हो गया है तो कोड के सामने वाली जो भुजा होती है, कोड के राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में कोड के सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब होता है, ठीक है। 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वह कर्ण होता है, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन सी लंब बटे का कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, तो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी 24 बटे कर्ण, कर्ण कितना है, AC, कर्ण नहीं बदलेगा, ये 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से cos सी आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो cos सी देखिए आधार क्या हो जाएगा, BC, ठीक है, BC मतलब 7 हो जाएगा, आधार BC हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और क्या है कर्ण है, कर्ण AC, कर्ण नहीं बदलता है, तो AC 25 हो जाएगा, ठीक है यार। देखिएगा 33 वाला क्वेश्चन, 33 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 15 cot A = 8 है तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot A = कितना दिया गया, 8। देखिएगा 15 cot A = दिया गया कितना, 8 के, तो यहाँ से हो जाएगा cot A = 8/15 के, ठीक है। आपसे पूछ रहा है साइन A का वैल्यू और सेक A का वैल्यू, साइन A का वैल्यू पूछ रहा है और सेक A का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। देखिएगा पहले हम यहाँ से निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे एक, देखिएगा एक काट ए, ये काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब के, आधार बटे लंब, तो आधार काट 8 हो जाएगा, लंब कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ABC, ठीक है, कोड A है तो यहाँ पर A हो जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ से AC का वर्ग = हो जाएगा, ठीक है, लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, तो AC का वर्ग = हो जाएगा BC कितना है, 15 का वर्ग प्लस हो जाएगा AB कितना है, 8 का वर्ग। देखिए 15 का वर्ग अगर आप करोगे, 15 का वर्ग कितना होगा, 225 प्लस हो जाएगा 8 × 8 = 64, तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा, जोड़िए देखिएगा 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 289 आ जाएगा। अब देखिए AC = हो जाएगा अंडर रूट में 289। अब देखिएगा 289 जो होता है 17 का वर्ग होता है, ठीक है। तो AC = हो जाएगा कितना, 17 के, तो ये आएगा कितना, 17 के, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें साइन A का वैल्यू पूछ रहा है, साइन A का वैल्यू पूछ रहा है और सेक A का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए साइन A = हो जाएगा
साइन ए बराबर हो जाएगा क्या, लंब बटे कर्ण के, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा लंब कितना है 15 बटे कर्ण कितना है 17, तो 15 बटे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। इसके बाद आप सेक ए का वैल्यू निकालोगे तो सेक ए जो होता है वह कास का उल्टा होता है ना, तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे आधार के, कर्ण बटे आधार के। तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा कर्ण कितना है, कर्ण 17 है, 17 बटे कितना हो जाएगा 8 के, ये आंसर आ जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। है एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है और यहाँ पर tan a का वैल्यू दिया गया है 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर कितना दिया गया है 1 दिया गया है। चलिए त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है और कोण बी बराबर कितना है 90 अंश कह रहा है, ठीक है। और tan a बराबर दिया गया है, tan a इक्वल टू दिया गया है 1, तो इसे लिख सकते हैं 1/1 बराबर हो जाएगा क्या, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार के, क्या होता है लंब बटे आधार के होता है। देखिएगा यहां से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, कोण यहां पर ए होगा ए बी सी। अब देखिएगा ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी एक ही है, ये एक है, ये भी एक ही है। यहां से ए सी का वर्ग कर्ण आप निकालोगे तो ए सी का वर्ग बराबर होता है बी सी का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा ए बी का वर्ग, तो यहाँ से 1 का वर्ग प्लस हो जाएगा 1 का वर्ग ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 के, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 के, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 के, ए सी इक्वल टू हो जाएगा √2 के, √ क्या हो जाएगा 2 के हो जाएगा, ठीक है। अब ए सी जो आया है वह क्या आया है √2 के आया है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a इक्वल टू 1, 2 sin a cos a इक्वल टू दिया गया है 1, 2 sin a cos a इक्वल टू है 1 के, यही 1 के बराबर सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो हम लेकर चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, सिद्ध कर देंगे 1 को, ठीक है। देखिएगा 2 × sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, इंटू cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, ठीक है। या बराबर है किसके 1 के, देखते हैं बराबर आता है 2 गुणे हो जाएगा लंब कितना है, लंब है 1 बटे कर्ण कितना है √2 इंटू हो जाएगा आधार कितना है 1 है, कर्ण कितना है 1 √2 है, बराबर हो जाएगा 1 के। देखिएगा 2 × 1/√2, √2 का गुणा करोगे तो 2 आएगा इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब देखिएगा 34 हो गया। अब यहाँ पर 35 देखिएगा, 35 वाला क्वेश्चन देखिएगा आप, तो 35 क्या कहता है, देखिए 35 वाला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि sin a इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है और इस त्रिभुज में कोण बी जो है वह कितना है 90 अंश है, ठीक है। देखिएगा अब देखिए tan a इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है, tan a इक्वल टू दिया गया है 1/√2 के, √3 के, ठीक है, 1/√3 के। अब यहाँ पर देखिएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, एक कोण ए हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, ये है ए। अब देखिएगा लंब बटे क्या होता है आधार होता है, लंब 1 हो जाएगा, आधार √3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ए सी का वर्ग बराबर होता है किसके, बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, तो बी सी क्या है 1 का वर्ग प्लस हो जाएगा √3 का वर्ग, ठीक है। ए सी का वर्ग, यहाँ से ए सी का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 1 + 3 के, ए सी का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा कितना 4 के, ए सी इक्वल टू हो जाएगा √4 के, ए सी इक्वल टू हो जाएगा कितना 2 के, तो ये जाएगा 2, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन है देखिए sin a cos c, sin a cos c प्लस sin a cos c प्लस cos a sin c, cos a sin c। अब यहाँ से आप निकालोगे sin a का वैल्यू, उसके बाद cos c का वैल्यू, तो देखो हम यहीं से निकाल लेते हैं ना। sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण गुणे, देखिएगा cos a का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण, cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण प्लस cos a बराबर होता है क्या आधार बटे कर्ण ही होगा, आधार बटे कर्ण प्लस हो जाएगा sin c लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा sin a, यहाँ पर a जो है कोण a है ना, तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा sin a बराबर लंब बटे कर्ण,
तो लंब कितना है 1/2 हो जाएगा 1/2 के इंटू आधार बटे कड़। देखिए काश सी, तो काश सी ये कोण हो जाएगा, ठीक है, ये कोण हो जाएगा। जब ये कोण है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा कड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार के, ठीक है। तो आधार बटे कड़ है, तो आधार कितना होगा 1 होगा, कड़ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 प्लस हो जाएगा। देखिएगा ए अपॉन क्या है के है, मतलब कि आधार बटे कड़ है, तो काश ए है तो आधार कितना होगा √3, क्योंकि कोण यहाँ पर है ये, ठीक है। आधार क्या हो जाएगा √3, √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा प्लस। देखिएगा साइन सी कोण यहाँ पर ये लेंगे, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कड़। तो जब कोण यहाँ पर है तो ये लंब हो गया, ये कड़ हो जाएगा, तो लंब बटे कड़, तो लंब कितना है √3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस √3 यहाँ पर गुणा है, सॉरी यहाँ पर क्या है गुणा है, तो √3 का गुणा √3 में करोगे 1/2 का गुणा 1/2 में करोगे तो 1/4 हो जाएगा प्लस √3 का गुणा √3 में करोगे तो 3 आएगा, 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 आ जाएगा। देखिएगा हर समान है तब ये जुड़ जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान क्या आएगा 1 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, काश ए काश सी माइनस साइन ए साइन सी, काश ए काश सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिएगा काश ए बराबर क्या होता है, काश ए बराबर मतलब काश थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कड़। तो ये कोण ये यहाँ पर होगा, देख रहे हो कोण ए होगा ना, ठीक है। तो आधार बटे कड़, तो आधार ये हो जाएगा कड़ हो जाएगा, तो आधार बटे कड़ मतलब √3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू काश सी। देखिए कोण ये सी होगा, कोण सी होगा तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, एक कड़ हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। काश सी आधार बटे क्या होता है आधार बटे कड़ होता है, तो आधार 1 हो जाएगा, कड़ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 माइनस साइन ए आधार होगा, ठीक है, ए कड़ होगा, ए लंब होगा, ए के लिए, ठीक है। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़ के, तो लंब 1 हो जाएगा, कड़ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा गुणे। देखिए साइन सी तो सी के लिए ये लंब होगा और ये कड़ होगा और ये आधार होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, तो लंब √3 हो जाएगा, कड़ कितना हो जाएगा कड़ हो जाएगा 2 के, ठीक है। देखिएगा √3 का गुणा 1 में करोगे तो √3 ही आएगा, 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस √3 का गुणा 1 में करोगे तो √3 ही आएगा, 2 का गुणा 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 35